Recording in progress. ये कहते ही अपनी सत्यता का बोध हो जाए। मेरी सत्यता क्या है? मैं परमात्म प्रोडक्शन हूं। किसका प्रोडक्ट हूं मैं? परमात्मा का। ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरी सृष्टि के और पूरी मानव जाति के क्रिएटर। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शिव के द्वारा संहार। क्या चीज मेंटेन करते हैं ये हमारे भीतर? किस चीज की स्थापना करते हैं और किस चीज की पालना और किस चीज का संहार करते हैं, ये समझेंगे। सद्गुणों की स्थापना। ब्रह्मा मेरे भीतर क्या करते हैं? सद्गुणों की स्थापना। विष्णु उन सद्गुणों की पालना और शिव जो मेरे भीतर आसुरी संस्कार है उनका विनाश। तो जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है वही जानता है कि उसने मेरे भीतर कैसे फीचर्स डालने हैं। टीवी खराब होता है, टीवी का डेमो लेना होता है, टीवी चलाने का, तो टीवी सेंटर को कॉल करेंगे। रेफ्रिजरेटर लेना हो, रेफ्रिजरेटर चलाना सीखना हो तो रेफ्रिजरेटर वाले को कॉल करेंगे। वॉशिंग मशीन के लिए वॉशिंग मशीन वाले को। ये तो नहीं, इसके प्रोडक्ट का दूसरे लोग को हम बुलाएंगे। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसी कंपनी को बुलाएंगे ना, वही ठीक करेगा ना, वही ठीक करेगा ना। मैं किसकी प्रोडक्शन हूं? मैं परमात्मा की प्रोडक्शन हूं। ये समझते ही, ये जानते ही बीच का स्पेस जो उसके और मेरे बीच में जो दूरी है ये खत्म हो जाए। ये जानते कि मैं परमात्मा के द्वारा निर्मित किया हुआ सचेतन आत्मा हूं और कैसे उसने मेरे भीतर संस्कार डाले हैं और वो संस्कार कैसे काम करते हैं, कैसे उसने मेरी प्रकृति बनाई है। अब कैसे प्लम्बर ने यहाँ पाइपलाइन डाली है, कैसे इलेक्ट्रिशियन ने सारे घर में वायर डाली है, कैसे किचन वाले ने सारा उसके नीचे अपना अपना सामान बिछाया है। नल का सामान, पानी आने का सामान, लाइट आने का सामान और वो गैस पाइप का और का। उनको मालूम है उन्होंने कहां कहां कैसे कैसे अपना ताम झाम लगाया है और कैसे वो चालू होगा। फिटिंग तो कर दी, फिटिंग के बाद वो चालू कैसे होगा, गैस कैसे चालू होगी, पानी कैसे चालू होगा, बिजली कैसे चालू होगी। ऐसे ही मेरे स्वभाव संस्कार कैसे सही दिशा में कार्य करेंगे, कैसे मेरा जीवन सुचारू रूप से चले, उसके लिए जिसने मेरे अंदर ये फिटिंग करी है
विचारों की फिटिंग, कर्मों की फिटिंग, मुझे उससे ही ये सब बात समझनी पड़ेगी, ये सब सीखना पड़ेगा। और उसके लिए जितना हो सके अपने आप को सुपर एथॉरिटी के साथ कनेक्ट रहने की आदत डालें। जैसे ही मैं सुपर के साथ डिस्कनेक्ट होता हूं, मेरी एनर्जी बहने लगती है। मैं एनर्जी से बना हूं। एनर्जी मुझे कंट्रोल करती है और मुझे कैसे एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, बहुत बोलते रहेंगे और फिर क्या कहते हैं, पता नहीं इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ रही है इतना बोलने की। उसके पास इतनी एनर्जी है जो बोलने में निकल रही है। वो एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मतलब बेमतलब चलते रहना, मतलब बेमतलब बे बेकायदे कार्य करते रहना, बिखेरना सवेरना, बिखेरना संवारना। इसका मतलब क्या? एनर्जी तो है उनके अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन उनको अपनी एनर्जी मेंटेन करनी आती नहीं है। ऐसे ही चाहे आप में एनर्जी कम हो और चाहे आप में एनर्जी ज्यादा आ गई हो, दोनों ही स्थिति में जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, कम होती है, यानी हवा कम है आपके ट्यूब में, तो परमात्मा एनर्जी भर देता है। अपनी गाड़ी के पहिए चेक करवाते हो, हवा वाले को क्या करता है, कम होती है तो भर देता है और ज्यादा होती है तो कम कर देता है, जिससे पहिए का बैलेंस बना रहे। इसी तरीके से जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो तो आप में एनर्जी कम हो जाती है, तो वो एनर्जी भर देता है और एनर्जी का लेवल आपका बढ़ गया है, तो उस बढ़ी हुई एनर्जी से वो अपने कार्य सफल करा लेता है। बढ़ी हुई एनर्जी को वेस्ट बोलने में, वाहियात घूमने में, वाहियात सोचने में खर्च कर देंगे तो आपके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ने वाला। ना ज्यादा बोला हुआ पल्ले पड़ने वाला है, ना व्यर्थ घूमने का पल्ले पड़ने वाला है, ना व्यर्थ सोचने का। उसमें आपकी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। समझ आई? तो क्या करेंगे, जितना देर कार्य व्यवहार में आए, कार्य व्यवहार में आए,
और जब आपको लगता है अब कोई काम नहीं है, तो अपनी पावर को एकाग्र करके परम सत्ता में समाहित हो जाएं। जब बार बार आपको इस बात का अभ्यास पड़ जाएगा, नेचुरल अभ्यास, तो आपके पूरे दिन की एनर्जी मेंटेन रहेगी। आपसे कोई वाहियात कर्म ना होंगे, वरना किसी को उल्टा सीधा बोल दिया तो वाहियात कर्म बना। कुछ उल्टा सीधा सोचा तो वाहियात कर्म बना। मुझे वाहियात कर्म बनाने से बचना है और श्रेष्ठ कर्म बनाने का हर समय प्रयास करते जाना है। किसी को नुकसान लग जाता है व्यापार में, नुकसान लगने से कर्जा हो जाता है। उस कर्जे को खत्म करने के लिए उस व्यक्ति को अपने वाहियात खर्चे कम करने पड़ते हैं और कमाई का सोर्स बढ़ाना पड़ता है। तभी तो वो अपना ऋण उतार सकता है। क्या समझे? किसी व्यक्ति को लॉस लग गया व्यापार में और उसको ऊपर कर्जा हो गया, तो कर्जा उतारने के लिए वो क्या करेगा? फालतू के खर्चे बंद करेगा और कमाई को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका निकालेगा, तब जाके वो कर्जा मुक्त हो सकेगा। अगर वो अपना खर्चा कम ना करे और कमाई करने का साधन ना जुटाए, तमाम जिंदगी वो कर्जा मुक्त हो सकता है क्या? सारी जिंदगी लग जाएगी जब तक उसको ये बात समझ ही नहीं आई कि मैं अपना खर्चा कम करूं और ज्यादा कमाई के साधन जुटाऊं। तब तक चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, वो कर्जा मुक्त हो नहीं सकता। ये तो हो गई धन के कर्जे की बात। अब बात है हमारे कर्मों का जो बोझा है हमारे ऊपर। कर्मों के बोझे से ही जितना कर्मों का बोझा है, तभी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तभी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, तभी कितनी घबराहट, कितनी झंझलाहट, कितनी परेशानी होती है। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस रास्ते से बाहर? कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई ये कोई वो मुझे बताओ जिससे मैं मानसिक परेशानियों से दूर हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। आज एक बात और ध्यान से समझेंगे, परमात्मा से ऊपर कोई ज्योतिष हो सकता है क्या? परमात्मा से ऊपर कोई पंडित हो सकता है? परमात्मा से ऊपर कोई सुलह करने वाला हो सकता है? और परमात्मा से ऊपर कोई समस्या का समाधान करने वाला हो सकता है क्या? अपने आप से एक बार इस बात को समझ लो। अगर मुझे कोई पितृ दोष है, अगर मेरा कोई पिछला कर्म ऐसा हो गया है
अगर किसी के द्वारा मुझे कोई पाप श्राप लग गया है तो वो तो त्रिकालदर्शी है ना। पंडित थोड़ी त्रिकालदर्शी है जो मेरे पास्ट में जाके देख लेगा कि मुझसे क्या कर्म हुआ। परमात्मा में सारा संसार समाया हुआ है। बहुत ध्यान से समझो आज इस बात को। सारा संसार समाने का मतलब है जिस किसी व्यक्ति से मुझे कोई श्राप मिला है वो व्यक्ति भी परमात्मा में समाया हुआ है। कोई ग्रह का ऊपर नीचे हो गया है तो वो ग्रह भी परमात्मा में समाये हुए। कोई शक्ति मुझसे रुष्ट हो गई है कोई शक्ति मुझसे रुष्ट हो गई है तो वो शक्ति भी परमात्मा में समाई हुई है। कोई पितृ दोष है मुझे तो वो पितृ भी परमात्मा में समाया हुआ है। आप सभी ने गीता के अध्याय में सुना होगा, हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि मुझ में ही है। पीपल भी मुझ में है, हाथी भी मुझ में है, सब जीव जंतु भी मुझ में है। ये सब लोग जिसको तू दादा मामा चाचा बुआ फूफा बोलता है ये भी मुझ में है। सारे देवी देवता भी मुझ में। तभी तो मुझ में होने के कारण तभी तो विराट बना है। ये पर्वत, ये पहाड़, ये बरसात, ये बादल, ये झरने, ये नदियां, ये तालाब, ये सागर, ये सब मुझ में है। जब ये सब कुछ परमात्मा में है तो मैं क्यों ना अपना पूरा ध्यान उसी में एकाग्र कर दूं। मुझे क्या फायदा होने वाला है इससे कि मैं पूरा ध्यान उसी में एकाग्र कर दूं। कोई पितृ दोष होगा तो वो पितृ को बुला के उससे मुक्ति करा देगा। कोई देवी देवता रुष्ट होगा तो वो देवी देवता को बुला के वो रुष्टता खत्म कर देगा। कोई पाप श्राप किसी व्यक्ति से मिला होगा तो उस व्यक्ति को बुला के उस पाप श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। पर हमें चाहिए, आज मैंने याद किया, शाम तक मेरा काम हो जाना चाहिए। शाम तक मेरा काम होता है तब तो तू भगवान है। और जो शाम तक मेरा कार्य नहीं होता दिल उखड़ जाता है, विश्वास उठ जाता है, ये रास्ता सही नहीं है, कुछ और रास्ता है। और उससे क्या होता है, भटक जाते हैं, ना इधर के रहते और ना उधर के। और जो एक पूरा भरोसा कर ले, जानते हुए समझते हुए, अनजान काल में भरोसा ना करो। जो सत्य है उस सत्य को जानते हुए, उसको समझते हुए, मानते हुए, तब आपने एक पे भरोसा कर लिया, एक पे समाहित हो गए, वो अपने आप आपको काली की रुष्टता है वो काली को बुला लाएगा। आपके ऊपर हनुमान की रुष्टता है तो वो हनुमान को बुला लाएगा। आपके ऊपर किसी पितृ की रुष्टता है तो वो पितृ को बुला लाएगा। बुला सकता है ना, बुला सकने में सक्षम है ना, तो वो बुला लेगा।
जिस व्यक्ति से कोई जिस व्यक्ति ने मुझे श्रापित कर दिया वो उस व्यक्ति को बुला लेगा, लेकिन मुझे श्राप कितने समय का मिला है? अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, तू पाषाण बन जाए। अहिल्या ने पूछा मेरा कसूर क्या? लेकिन गौतम ऋषि उससे पहले श्राप दे चुके थे। जब तक अहिल्या का कसूर समझ आए गौतम ऋषि को, तब तक तो वो दे चुके थे। और जब अहिल्या के रोने पे, अहिल्या के बहुत कहने पर उसने पूछा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? श्राप तो दे दिया लेकिन मेरा उद्धार का कारण तो बताओ। बोले जब त्रेता में राम यहाँ से गुजरेंगे और वो तुम्हें छुएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। सुन रहे हो वनीता जी? सुन रहे हो? जो बातें आपके भीतर बैठ गई होंगी ना, उस पे तो आप वर्क कर लेंगे, और जो बातें आपके भीतर आपके मन ने एक्सेप्ट ही नहीं की होगी तो उस बात में आप डावाडोल हो जाएंगे। और जो एक एक लेसन आपने समझ लिया, पक्का कर लिया, जान लिया, उसमें फिर खुद ही उधेड़ बुन करते रहेंगे, मतलब चढ़ जाएंगे। और जो लेसन आपको समझ नहीं आए उस लेसन में आप ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो अहिल्या पत्थर की हो जा का मतलब ये नहीं कि अहिल्या पाषाण की हो गई। अहिल्या का पत्थर का हो जाने का मतलब है मन बुद्धि से पत्थर की हो गई अहिल्या। जिसको हम अभी भी ये कहते हैं मेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है, कितना ही मैं याद करूं, कितना ही मैं समझूं, लेकिन कोई बात मेरे भीतर जाती ही नहीं है। ये बात वही है जो गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर हो जाए, तू पाषाण हो जाए। और फिर कहा कि जब भगवान आएंगे, राम गुजरेंगे, वो तुझे छुएंगे तो तू फिर से अहिल्या के रूप में आ जाएगी, अपने सामान्य रूप में आ जाएगी। यहाँ सभी अहिल्याएं हैं। हमारी मन बुद्धि पाषाण की हो चुकी है, इसलिए भीतर बात जाती नहीं है जो जानी चाहिए। लेकिन अब ये भी समझ लो कि अब राम आ गए हो, ये भरोसा आपका होना चाहिए। अब राम आ गए हैं, अब राम मुझे छुएंगे तो मेरे जन्म जन्म के पाप, मेरे जन्म जन्म के ऋण, मेरे जन्म जन्म के श्राप अब मुक्त हो जाने वाले। एक राम पर पूरा भरोसा। लेकिन राम जी को अगर 14 वर्ष का वनवास मिला था तो राम जी अपने 14 वर्ष में से 10 दिन भी कम कर सकते थे क्या? एक मर्यादा है उस बात की। 14 वर्ष माना 14 वर्ष, उसमें से एक दिन भी कम नहीं। ऐसे ही हमें ना जाने कितने समय की कोई परेशानी का श्राप मिला है। रेणुका जी,
समझ आई? ना जाने मुझे कितने समय का किसी ने कुछ बोला है कि इतने समय तक तुझे इस यातना से गुजरना ही पड़ेगा। तो परमात्मा ऐसे तो श्राप काटने में सक्षम है, परमात्मा ऐसे तो श्राप काटने में सक्षम है, लेकिन जिस किसी ने दिया है उसकी मर्यादा को रखते हुए वो उसको कम नहीं कर सकते। फिर से सुनो, एक व्यक्ति ने श्राप दिया है, पहले सभी सिद्ध होते थे। आज भी अगर किसी का दिल दुख जाए और उसके दिल से आवाज निकल जाए, किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुख जाए और उसके दिल से आवाज निकल जाए, तो आज भी वो फलीभूत हो जाता है। तो मेरे को जितने समय का बंधन काटने का एक समय दिया गया है, परमात्मा मेरे उस समय में अपनी बात बीच में नहीं डालते। परमात्मा मुझे उस समय को काटने में कैसे सहयोग करते हैं? मान लो मुझे 10 वर्ष का मिला है, मान लो मुझे 5 वर्ष का मिला है, 2 साल का मिला है, उसको परमात्मा अगर मुझे 100 मन का पत्थर मिला है तो उसको 10 मन का करके मेरा वो समय निकलवा देते हैं। मुझे 5 साल कष्ट भोगना है, 5 साल का कष्ट 5 साल में ही तो भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको सूली से कांटा बनाकर देते। समझ आई? और वो कांटा भी सहन करने की शक्ति साथ में देते हैं। और जो कहीं मैं अपने आप उलझा रहूं और परमात्मा के संपर्क में ही ना आऊं, खुद ही खुद में उलझा रहूं और परमात्मा के संपर्क में ना आऊं, उसको अपनी डोर ना सौंपूं, तो वो 5 वर्ष का समय के लिए एक तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं अकेला काट रहा हूं इसलिए वो बहुत भारी हो जाएगा। समझ आई? और जब मैं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने प्रियतम को साथ रखता हूं, ये समझते हुए तुम हो ना मेरी हर मुश्किल का निदान करने के लिए, तो वो समय मेरे लिए काटना बहुत आसान हो जाता है। वरना मैं अकेले ही अकेले लड़ते लड़ते थक जाता हूँ, बेबस हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मुझे कोई मार्ग सुझाई देता नहीं है जब मैं अकेले लड़ता हूँ। मैं ये सोच लेता हूँ भगवान का मेरे जीवन में आने का मतलब है, एक बात तो ये कि मैंने कोई दुष्कर्म किया ही नहीं, एक बात तो हम ये मान के बैठे हैं, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ, मैं मुझसे कोई गलती नहीं हुई, फिर मैं क्यों भोग रहा हूँ? एक सबसे बड़ी गलती तो यहीं कर बैठते। कितने बोल ऐसे बोले जाते हैं, कितना मन में सोच ऐसे चल जाती है, कितना कर्मों से धोखा दे देते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या कर लेते हैं। और जब काटने का समय आता है तब तकलीफ होती है। मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिससे मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही।
लेकिन एक बात अच्छी रीति समझ लें, जो कर्म जिससे हुए हैं उसी को ही उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। नीचे की अदालत गलती कर सकती है, ये नीचे की कोर्ट कचहरी सही को गलत और गलत को सही प्रूव कर सकती है। क्यों? इनके पास सही साक्ष्य नहीं है, सही गवाह नहीं है, कोर्ट गवाह पर चलती है। लेकिन परमात्मा तो सबके भीतर की जानता है किसने क्या किया है और किस भाव से किया है। कई बार कहते हैं इसने इतना बुरा किया है फिर भी इसके काम बन जाते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं आती। हम देखते हैं कि इसने इतना बुरा किया है, इस जीवन में इतना बुरा किया है, इसको कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन परमात्मा जो बैलेंस शीट निकालते हैं वो ऑल ओवर निकालते हैं। जैसे हमारे मार्क्स सितंबर वाले पे एग्जाम के, दिसंबर वाले एग्जाम के और मार्च वाले तीनों एग्जाम मिला के टोटल जो बनता है उसके हिसाब से ही तो हमारी मार्कशीट बनती है। सितंबर में बहुत अच्छे आ गए, दिसंबर में उससे कम, मार्च में बिल्कुल ही कम, तो ये थोड़ी उसके हिसाब से मार्कशीट बनेगी। सितंबर वाले नंबर ही माने जाएंगे। तीनों में जितना टोटल बना उसके हिसाब से हमारे मार्क्स जुड़ेंगे, उसके हिसाब से हमारी परसेंटेज बनेगी, है ना। कि हमने मार्च में ज्यादा ले लिए कि हमने सितंबर में ज्यादा ले लिए, इस चीज से नहीं, टोटल मिला के परसेंटेज क्या बनती। टीचर तो वही देखती है ना, टोटल। ऐसे ही हमारा पहला जीवन जो हुआ था और जो हमारा ये जीवन है, हमने कितने जन्म लिए, परमात्मा हमारा टोटल चेक करता है। वो हमारे आज के हिसाब से हमें नंबर नहीं देता, वो हमारे टोटल कर्म देखता है कि ज्यादा समय इसने अच्छे कर्म किए हैं या ज्यादा समय इसने गलत कर्म किए हैं, और टोटल के हिसाब से ही हमें प्राप्ति होती है, हमारी परसेंटेज बनती है। तो क्या करें? हम नहीं जानते हमने किस जन्म में क्या किया। अब मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ानी है। अब मुझे मौका मिला है। पीछे मैं क्या करके आया हूँ क्या नहीं करके आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरा टीचर जो मुझे मार्क्स बढ़ाने में मेरी मदद करे